व्हाट्सएप पे को भारत में पूर्ण ओपी एक्सेस प्राप्त हुआ। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पे के लिए ओपी उपयोगकर्ताओं को शामिल करने की सीमा हटा दी है, जिससे भारत में इसके पूरे उपयोगकर्ता आधार तक पहुंच संभव हो गई है। इससे पहले व्हाट्सएप पे का ओपी विस्तार सीमित और चरणबद्ध था। इस कदम से व्हाट्सएप पे देश भर के सभी उपयोगकर्ताओं को निर्बाध ओपी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो गया है। आरबीआई ने आरटीजीएस एनईएफटी के लिए निःशुल्क लाभार्थी नाम सत्यापन अनिवार्य किया है। आरबीआई ने बैंकों को 1 अप्रैल 2025 तक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) हस्तांतरण के लिए लाभार्थी खाता नाम लुकअप लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि ग्राहकों के लिए मुफ्त पहुंच सुनिश्चित हो सके। ये सुविधा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और शाखाओं के माध्यम से सुलभ होगी, जिससे लेन देन की सुरक्षा में सुधार होगा। ओपी और इम्स पहले से ही यह नाम सत्यापन सुविधा प्रदान करते हैं। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त। रजत वर्मा 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में सुरोजित सोम का स्थान लेंगे। रजत वर्मा, जो वर्तमान में संस्थागत बैंकिंग का नेतृत्व कर रहे हैं, 18 महीने पहले डीबीएस में शामिल हुए थे और उन्होंने भारत के आईबीजी व्यवसाय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड डीबीएस बैंक एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। दक्षिण कोरियाई कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू पर महाभियोग चलाया गया। 27 दिसंबर को दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हान डक-सू पर महाभियोग लगाया, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। महाभियोग विधेयक 192 मतों से पारित हुआ, जो कैबिनेट सदस्यों के लिए 151 मतों की सीमा से अधिक था, लेकिन राष्ट्रपति के लिए आवश्यक 200 मतों से कम था। महाभियोग के बाद हान डक-सू को कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया। इसरो जनवरी 2025 में NVS-02 लॉन्च करेगा। ये जीएसएलवी का 100वां मिशन है। इसरो ने जनवरी 2025 में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर NVS-02 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो 100वां जीएसएलवी मिशन होगा। NVS-2 मई 2023 में NVS-01 के सफल प्रक्षेपण के बाद होगा, जिसने स्वदेशी परमाणु क्लॉक और एलिक बैंड सिग्नल के साथ नाविक क्षमताओं को बढ़ाया। पूर्वी नौसेना कमान 4 जनवरी को परिचालन प्रदर्शन आयोजित करेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू मुख्य अतिथि होंगे, जबकि वाइस एडमिरल राजेश पेंधारकर इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। जीवीएमसी कमिश्नर संपत कुमार के नेतृत्व में स्थानीय अधिकारी निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज फाइनल क्वालिफायर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने 9.511 अंकों के साथ विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जिससे वह खुद और अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर गईं। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR-450 का अनावरण किया। चीन ने CR-450 प्रोटोटाइप पेश किया, जो दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, जो परीक्षणों के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचती है। ये ट्रेन मौजूदा CR-400 फिक्सिंग से आगे निकल गई है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और इसने गति, ऊर्जा दक्षता और शोर में कमी के मामले में नए वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। चीन ने CR-450 को वाणिज्यिक सेवा में लाने के लिए व्यापक परीक्षण की योजना बनाई है, जिससे 47,000 किलोमीटर के परिचालन HSR ट्रैक पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम को NHRC अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम ने NHRC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, जिसमें भारत की प्राचीन मानवाधिकार परंपरा को उजागर किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर जोर देने के लिए उनकी नियुक्ति की। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम का करियर काफी शानदार रहा है, जिसमें 2016 के विमुद्रीकरण मामले जैसे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उनकी भूमिका शामिल है।
भारतीय मूल के अनसंग हीरोज को किंग चार्ल्स की 2025 की सूची में सम्मानित किया गया। सामुदायिक नेताओं और चिकित्सकों सहित 30 से अधिक भारतीय मूल के पेशेवरों को किंग चार्ल्स की 2025 नववर्ष सम्मान सूची में शामिल किया गया। भारतीय श्रीलंकाई मूल के कंजर्वेटिव सांसद रानिल मैल्कम जयवर्धने को राजनीतिक और सार्वजनिक सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, खेल, शिक्षा और स्वैच्छिक सेवा में रोल मॉडल का भी सम्मान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य: पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। भारत की भौतिक संरचनाएं: हिमालय पर्वतमाला, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर और कंचनजंगा 8,598 मीटर। इंडो-गंगेटिक मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों द्वारा निर्मित, जिसकी लंबाई लगभग 2,400 किलोमीटर है। महासागरीय पठार, उच्च डेक्कन चोटियां 2,500 मीटर से अधिक ऊंची हैं, जिनमें नीलगिरी पहाड़ियां शामिल हैं। आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। रक्षा मंत्रालय ने 2,867 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा। विवाद से विश्वास योजना को 1 महीने का विस्तार मिला। भारत में गैर निवासियों के निवल दावों में 19.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई। पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 2,867 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने 2,867 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बियों पर AIP और EHWT सिस्टम को एकीकृत करने के लिए 2,867 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को 1,990 करोड़ रुपए का AIP प्लग अनुबंध दिया गया। फ्रांस के नेवल ग्रुप को EHWT एकीकरण के लिए 877 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला। DRDO आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रूप से AIP तकनीक विकसित कर रहा है। GCAA ने CORSIA को लागू करने के लिए क्षेत्र का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। GCAA ने CORSIA को लागू करने के लिए क्षेत्र का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे UAE वाहकों के लिए कार्बन ऑफसेट गणना सरल हो गई। CORSIA, जिसे 2016 में अपनाया गया और 2019 में लागू किया गया, का उद्देश्य ऑफसेट तंत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विमानन उत्सर्जन को कम करना है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकन। जसप्रीत बुमराह, जो रूट, हैरी ब्रूक और कामिंडू मेंडिस को ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। बुमराह ने 2024 में 71 विकेट लेकर नेतृत्व किया। पैर्थ में एक महत्वपूर्ण कप्तानी प्रदर्शन के साथ भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जो रूट ने 5वीं बार टेस्ट में 1000 जोड़ रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान में करियर की सर्वश्रेष्ठ 262 रन की पारी जैसे उपलब्धि शामिल हैं। विवाद से विश्वास योजना को 1 महीने का विस्तार मिला। सरकार ने आयकर विवादों को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। CBDT ने सोमवार को विस्तार के बारे में अधिसूचना जारी की। ये योजना और पुराने अपीलकर्ताओं और की तुलना में और नए अपीलकर्ताओं और के लिए कम निपटान राशि प्रदान करती है। 31 जनवरी 2025 तक घोषणा करने वाले करदाताओं को बाद में दाखिल करने की तुलना में कम निपटान राशि मिलती है।
भारत पर गैर निवासियों के शुद्ध दावों में 19.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत पर गैर निवासियों के निवल दावे 19.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 348.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गए। भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में 66.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो भारत में विदेशी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में 46.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि से अधिक है। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिसंपत्तियों का 63% हिस्सा बनाने वाली आरक्षित परिसंपत्तियों में 53.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में पुडुचेरी 53.03% महिला मतदाताओं के साथ देश में सबसे आगे रहा। माहे विधानसभा क्षेत्र ने सभी 31 मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों के साथ रिकॉर्ड बनाया। पुडुचेरी में लिंग अनुपात 2023 में 1127 से बढ़कर 2024 में 1130 हो गया। समावेशिता में दिव्यांग और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की मजबूत भागीदारी देखी गई, जिसमें 70% ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने मतदान किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2024 में 700 बिलियन डॉलर को पार कर गया, जो वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। 2014 से 2024 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कुल 709 बिलियन डॉलर रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 2014 में 71वें स्थान से 2018 में 39वें स्थान पर पहुंच गया। 2024 में भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात और मोबाइल फोन उत्पादक बन गया। नेपाल सौराहा में फर्स्ट हेरमा हनी फेस्टिवल 2081 का समापन। बागमती प्रांत के सौराहा में नेपाल के फर्स्ट हनी फेस्टिवल में 6 प्रकार के शहद का प्रदर्शन किया गया, जिससे मधुमक्खी पालन और स्थानीय किसानों की आय को बढ़ावा मिला। शहद के प्रकारों में सरसों, लीची, महुआ, नीलगिरी और मोरिंगा का रस शामिल था, जिसकी स्थिरता और सुगंध अलग अलग थी। नेपाल सरकार द्वारा प्रायोजित इस महोत्सव में शहद के विपणन और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। केरल ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। केरल ने चंडीगढ़ को 34-31 से हराकर अपनी पहली सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल केरल के चंगनासेरी में आयोजित किया गया था। केरल ने सर्विसेज को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि चंडीगढ़ ने सेमीफाइनल में भारतीय रेलवे को हराया। केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। राहुल को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया।